हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पीजीटी फिजिक्स के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिलेबस पिछली परीक्षाओं में जो सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। अगर नया कोई सिलेबस आता है, नया कोई अपडेट होता है तो वो सिलेबस भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बताएंगे। पिछली परीक्षाएं जिस सिलेबस के आधार पर हुई थी वो सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे पहले कितने पद हैं, कितनी रिक्तियां हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बालक वर्ग में, सामान्य वर्ग में 97, ओबीसी में 42, एससी में 9, एसटी में 0, कुल मिलाकर 148 पद हैं आपके पास बालक वर्ग में। बालिका वर्ग में सामान्य वर्ग में 9, ओबीसी में 0, एससी में 1, एसटी में भी आपके पास कोई पद नहीं है। कुल मिलाकर 10 पद हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि पीजीटी स्तर पर आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी है। इस चैनल पर टीजीटी साइंस की क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ सिलेबस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास 11th टू एमएससी की क्लासेस चल रही हैं। आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस के पॉइंट वाइज जो हेडिंग है आप इस चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं। सीक्वेंस या यूनिट आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन सारी चीज़ें कवर होगी क्योंकि हम लोग पूरा पढ़ा रहे हैं। 11 टू एमएससी चल रहे हैं तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। अब सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। पहली यूनिट हमारी यांत्रिकी है, जिसमें यांत्रिकी यानी आपकी मैकेनिक्स। इसमें मात्रक एवं विमाएं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के संदर्भ में सदिशों की गणना, जिसमें योग, घटाना, गुणा, प्रवणता, डायवर्जेंस, कर्ल, रेखीय संवेग, बल युग्म, कोणीय संवेग, ये सारी चीज़ें हैं जो मैकेनिक्स के शुरुआती चैप्टर से ही मिल जाती हैं। उसके बाद लास्ट में आपको बर्नौली का सिद्धांत, सैन प्रवाह, सैनता गुणांक, तो ये काफ़ी चीज़ें आपको इंटरमीडिएट स्तर की मिल जाएंगी। अगर कहीं से कोई क्वेश्चन छूट रहा है, कोई पार्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप मैकेनिक्स की बुक भी ले सकते हैं बीएससी स्तर की। तो इंटरमीडिएट प्लस बीएससी में मिला के आपको 100% मिल जाएगा। तो ज़्यादातर चीज़ें तो आपको इंटरमीडिएट स्तर से ही मिल जाती हैं। आप मैकेनिक्स की बुक भी ले सकते हैं अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। अगली यूनिट हमारी ताप भौतिकी की है, जिसके अंतर्गत हम लोग ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक तुल्यता, ऊष्मागतिक अवस्था, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये भी हमको इंटरमीडिएट में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाली यूनिट में मिल जाएंगी। इससे संबंधित ज़्यादातर चीज़ें इस समय हम पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो देख सकते हैं उन टॉपिक का। आप इसके साथ साथ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की या थर्मल फिजिक्स की बुक ले सकते हैं बीएससी स्तर की। तो आप इंटरमीडिएट में अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, किसी बोर्ड में कुछ सिलेबस कम है, किसी बोर्ड में कुछ सिलेबस ज़्यादा है, अगर पूरा मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बुक ले सकते हैं। इसके बाद भौतिक प्रकाशिकी की यूनिट आ जाती है, जिसमें हम लोग व्यतिकरण के निरूपण की शर्तें, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ भी काफ़ी चीज़ें आपको इंटरमीडिएट में मिल जाएंगी। जो नहीं मिलती उसके लिए आप ऑप्टिक्स की बीएससी स्तर की बुकें ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे मैटर वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस मैटर के। इसके बाद आता है विद्युत स्थैतिकी, चुंबक स्थैतिकी, विद्युत धारा, विद्युत चुंबकत्व, प्रत्यावर्ती धारा, प्रकाश, विद्युत प्रभाव। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें, लगभग मैक्सिमम चीज़ें आपको इंटरमीडिएट स्तर की बुक में मिल जाएगी। इसके अलावा 2 बुक और आपको बता दे रहे हैं। आप सर्किट फंडामेंटल या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक ले लीजिए और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बुक ले लीजिए। तो अगर कोई पॉइंट आपको इंटरमीडिएट स्तर पर नहीं मिल रहा है तो आप बीएससी स्तर की ये बुकें ले लेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप अगर इंटरमीडिएट आपके बोर्ड, जो भी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पर ये सारे सिलेबस मिल जा रहे हैं तो सबसे अच्छा आप इंटरमीडिएट की पहले तैयारी करिए, उस स्तर की बुकें पढ़िए, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई रखिए। और साथ ही साथ अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप बीएससी स्तर की बुकें हम आपको बता चुके हैं, बहुत सारे राइटर हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ अनसॉल्व पेपर जरूर देखिएगा। अनसॉल्व पेपर में आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं या उनके पूछने का क्रम वही रहता है। साथ ही साथ हायर लेवल पे फिजिक्स के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह में जो फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, आप उनको भी जरूर स्टडी करिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कुल मिलाकर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हायर लेवल में, पीजीटी लेवल में, ये आप अनसॉल्व से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पर भी एक सीरीज बनाएंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बेस रहेगी। टीजीटी साइंस की क्लासेस चल रही हैं। पीजीटी में जो भी पॉइंट हैं वो अलग अलग क्लासेस में पढ़ाए जा रहे हैं। समय रहेगा
तो पीजीटी फिजिक्स की भी क्लासेस शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आप जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे नोट्स बना सकते हैं। सीरीज अनसॉल्व की आएगी तो उसको देखते रहिएगा, नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली किसी जानकारी और क्लास के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।